आपकी सोसाइटी में कितना जालीपन है, कितना फ्रॉड है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको जब आपके पास कोई प्रोफ़ाइल आती है, उसको जाँचने में कि क्या ये असली है भी या नहीं भी? अच्छा, असली तो इस तरह हो जाती है कि हम रेफरेंस के साथ काम करते हैं, हम वॉक इन कस्टमर ना ले रहे हो ना अगर, तो आपके पास जो बंदा आ रहा है ना, वो आप जिसके रेफरेंस से ला रहे हैं ना, वो आपको अच्छी तसल्ली पहले करा देगा। हुँ, तो हुँ। वो एक ये तसल्ली हमें, क्योंकि ख़वातीन इस तरह बाहर निकल के काम नहीं कर सकती कि वो जा रही हैं और पता करा रही हैं, ये नहीं हो सकता। मर्द ये काम कर सकते हैं। तो जो हमारे साथ मेल मेंबर्स काम करते हैं, हम उनके साथ भी थोड़ा राब्ता रखते हैं कि भई ये इस तरह प्रोफाइल है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानते हो या कुछ करते हो, पता कर सकते हो, तो वो करते हैं। हम लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप्स के बीच में सब ऑथेंटिक अच्छे लोग हैं, जिनका हमें पता है कि यार, तो जो मर्द हैं ना, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि अब कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग जो पेमेंट्स लेते हैं, हुँ, हुँ। हमारी पेमेंट का कोई कोई तरीका ऐसा नहीं है ना, तो हम उनको ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होती है, लोग हुँ, रजिस्ट्रेशन बड़े आराम से देते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होती और उसमें आपने अपना काम लेना भी होता है। लेकिन जब आपका रिश्ता हो जाता है, क्योंकि आप तो फैमिलीज़ को थ्रू कर देते हैं, हुँ, हुँ। जब फैमिलीज़ थ्रू हो जाती है, फिर वो कहती है तू कौन? हाँ, तो फिर अब वो खुद से वो आप, फिर मतलब हाँ। मैरिज ब्यूरो में या जो भी रिश्ता करा रहे हैं हाँ, उसको बाहर उनको साइड निकालने पे की, कर देंगे। कि मोस्टली फीस ना लोग, देनी पड़े। हाँ, मोस्टली लोग उस हुँ, फीस से बच रहे होते हैं और कई दफ़ा वो राब्ता-रुब्ता करके हमें कई दफ़ा पता ही नहीं चलता, दोनों पार्टीज़ मिल जाती हैं ना, मिल जाती हैं। दोनों ही नहीं बताती कि रिश्ता हो गया। फिर हमें इधर-उधर से कहीं न कहीं से तो खैर देखिए ना, एक रिश्ता लगा हुआ है, अगर रिश्ता आप लगा। नज़र तो रख रहे हो कि यार हमने इनको मिलाया है, हमने देखा है तो क्या बना? तो वो ये होता है कि पता चल जाता है, आप छुपा नहीं सकते, लेकिन वो थोड़ी-सी उसमें थोड़ी होती है। शुक्र है मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं, मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन लोग फेस करते हैं। बहुत ज़्यादा। बहुत बड़े केसेज़ हमारे पास आए हैं और उसमें ये होता है कि मोस्टली जो बाहर वाले होते हैं ना, हुँ, क्योंकि हुँ। जो बायर वाले हैं ना, उन्होंने आपको ओवरसीज़। वो क्या कर रहे होते हैं कि वो डॉलर में या पाउंड में पे कर रहे हैं। हुँ, तो ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हाँ, अभी डॉलर में या पाउंड में आएगी पेमेंट। वो फिर यही करते हैं कि जो कई दफ़ा जो बीच का बंदा एक होता है, कई लोग शेयरिंग में रिश्ता करते हैं। हुँ, वो बीच का वाला लेके बैठ जाएगा और उस अब जिसने देना है उसने तो दे दिया। अब जो हुँ। बीच वाला है वो आपको नहीं दे रहा। तो बिल्कुल। आप आपस में लड़ रहे हैं कि यार आपने मेरे से कमिटमेंट की थी। तो इन चीज़ों को कवर करने के ये थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं हमें। आपने ओवरसीज़ की बात की है। पाकिस्तान में आजकल ओवरसीज़ रिश्तों की डिमांड भी बहुत बहुत, बढ़ गई है। बहुत हाँ। तो मुझे ये बताएँ कि ये इस डिमांड जो है वो मतलब किन लोगों की तरफ से ज़्यादा आती है? क्या लड़की जो है वो अगर ज़्यादा एजुकेटेड हो तो उसकी तरफ से आती है या अच्छा कमा रही हो? क्योंकि बहुत से जो ख़ानदान वाले होते हैं, जो माँ-बाप होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है उसका ओवरसीज़ लड़के के साथ हुँ, शादी हो और वो बाहर बाहर चली जाए। चली जाए। ठीक है? हुँ। तो मुझे इस बारे में बताएँ कि ये डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है और देखिए, लोग इतना क्यों पीछे भाग एक तो रहे हैं? पाकिस्तान के हालात, हमारे जो हालात होते हैं, हर कोई अपने हालात से फरार चाहता है। हुँ, दूसरा फैमिली सिस्टम जो हैं, लड़कियाँ जब ससुरालों में जाती हैं, उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। चाहे आप अपनी खाला के घर जाओ, चाहे चाचे के घर जाओ, जिधर भी जाओ, ससुराल, ससुराल होता है। हुँ, आपको कुछ ना कुछ सफ़र करना पड़ता ही है। तो जब वो उस चीज़ से बचना चाहते हैं कि आप बाहर चले गए, वहाँ से आओगे, पैसे, तोहफ़े, चीज़ें लाओगे, तो आपकी इज़्ज़त के साथ अगला सारा जो है ना, थोड़े दिनों के लिए आया है, तो वो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और दूसरी बात वही है कि आप यहाँ से निकलोगे, कहीं अच्छी जगह चले जाओगे, सुकून से मियाँ-बीवी वाली लाइफ़। तो वो इस वजह से ज़रा ज़्यादा हो गया। लेकिन जो हमारी यहाँ की सेटल फैमिलीज़ है ना, जो अच्छी हैं, जिनके बच्चे ऑलरेडी बाहर से पढ़-पढ़ के आए हुए हैं, वो इस तरह की कोई डिमांड नहीं करते कि हमें और अब कोई बाहर यहाँ से कोई लड़का अब लेके नहीं जाता। हुँ, पहले होता था कि यहाँ से लड़के ले जाते थे, ले जाते थे। एजुकेशन है अच्छी तो चलो जी, जॉब हो गई। लड़कों ने भी बड़े फ्रॉड किए ऑब्वियसली, उनको तो वीज़ा चाहिए था, जगह चाहिए थी, तो अब ये काम भी अब कोई नहीं लेके जाता।